सुप्रभात बच्चों। आज हम सीखेंगे भाषा और व्याकरण के बारे में। बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे व्याकरण के बारे में। तो आप सबसे पहले जानो कि भाषा और व्याकरण का जो है घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, भाषा को हम जो शुद्ध बोलना और लिखना सीखते हैं और जो भी हम भाषा के बारे में सीखते हैं वो व्याकरण के आधार पर सीखते हैं, क्योंकि व्याकरण ही हमें भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। ठीक है, यदि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना नहीं सीख पाएंगे। तो जानिए आज व्याकरण की परिभाषा के बारे में। व्याकरण क्या है? जिस शास्त्र से किसी भाषा में शुद्ध बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान हो उसे व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण से हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना ये सब सीखते हैं। जैसे यह है दीपक जाती है, ठीक है, ये अशुद्ध वाक्य है। मीना आता है, ये भी अशुद्ध वाक्य है। तो हम इसे शुद्ध करना और लिखना कैसे सीखेंगे? शुद्ध बोलना और लिखना, इन सब का ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा दीपक जाता है। ठीक है ना, क्योंकि दीपक जाती है तो होगा नहीं, दीपक क्योंकि लड़का है तो दीपक जाता है। मीना आता है, क्योंकि मीना स्त्रीलिंग में आता है तो मीना क्या होगा? मीना आती है। तो इस सब का ज्ञान हमें कौन कराता है? इस सब का ज्ञान हमें व्याकरण से होता है। अब जानिए व्याकरण के अंग के बारे में। व्याकरण के भेद, व्याकरण के 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब जानेंगे हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में। वर्ण विचार किसे कहते हैं बेटा? व्याकरण के इस भाग में वर्णमाला, वर्णों के भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। ठीक है, वर्णमाला में क्या किया जाता है? व्याकरण के इस भाग में वर्णमाला, वर्णों के भेद तथा उनके उच्चारण आदि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार में हम क्या करते हैं? शब्द विचार में इसमें शब्दों के रूप, ठीक है, शब्द भेद, उनकी रचना तथा उनके प्रयोगों पर विचार किया जाता है। ठीक है, शब्द विचार में इसमें शब्दों के रूप, शब्द भेद, उनकी रचना तथा उनके प्रयोग पर विचार किया जाता है। ऐसे वाक्य विचार में इसमें वाक्य की बनावट, भेद, उपभेद तथा उनकी शुद्धता, अशुद्धता पर विचार किया जाता है। ठीक है, इसमें वाक्य की बनावट, भेद, उपभेद तथा उनकी शुद्धता और अशुद्धता पर विचार किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।